माय नेम इज़ पूनम ठाकरे। मैं आप लोग की कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज मैं क्लास 6B को यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। यूनिट नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सबसे पहले हम बताएंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स एन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर पूरा वर्क करने के लिए पहले इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको आउटपुट देता है। अब हम देखेंगे इसका साइकिल, आईपीओ साइकिल। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इनपुट। कंप्यूटर में जब आप लोग लैब में जाते हो तो लैब में जाने के बाद कंप्यूटर ऑन करते हो। कंप्यूटर ऑन करने के बाद कीबोर्ड ऑन हो जाता है, हम बोलते हैं बेटा टाइप करो, तो आप टाइप करते हो। टाइप करने में जैसे ABC कुछ भी लिख रहे हो, तो जब कीबोर्ड के द्वारा जैसे हम टाइप करते हैं तो वो हमको कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे। जैसे हम ए प्रेस करते हैं वैसे मॉनिटर पे ए दिखता है। हम क्या सोचते हैं कि कीबोर्ड और मॉनिटर का कनेक्शन है। जैसे हम कीबोर्ड में ए प्रेस कर रहे हैं, हमको मॉनिटर पे ए दिख रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच में है हमारा सीपीयू। कीबोर्ड सीपीयू से कनेक्ट है और मॉनिटर भी सीपीयू से कनेक्ट है। जैसे हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, मतलब डाटा इन करेंगे सीपीयू में, वैसे ये क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उस पर प्रोसेस करेगा। जो भी डाटा हम इन कर रहे हैं उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? वो प्रोसेस करने के बाद उसको फिर से स्टोरेज डिवाइस में भेजेगा। स्टोरेज डिवाइस में भेज के उसको स्टोर करेगा। उसके बाद फिर वापस वो प्रोसेस यहाँ से फिर आउटपुट में जाएगा और आउटपुट में जाके फिर हमको मॉनिटर के द्वारा दिखाई देगा। तो जैसे हम कीबोर्ड में ए प्रेस करेंगे, मॉनिटर पे ए दिखता है, तुरंत दिखता है, लेकिन इसके बीच में ये इतना प्रोसेस करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 2 + 2 कितना होता है? क्वेश्चन क्या था हमारा? आप बोलोगे मैम 2 + 2 कैसे बता दिए? आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है। ठीक उसी तरह से जो भी डाटा यहाँ जाता है सीपीयू में, वो स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद फिर वापस क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन सा? आप लोग क्या करोगे? ये सोचोगे मैम क्या बोली है? 2 + 2 कितना होता है? मतलब हमको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस मतलब जोड़ना है। आप क्या करोगे? जल्दी से उसको जोड़ोगे, जोड़ के हमको आंसर बताओगे। आंसर बता दिए, वो हमारा हो गया आउटपुट। लेकिन आंसर क्या है ये भी आपको याद रहेगा। अगर हम 1 घंटे के बाद पूछेंगे, 1 दिन के बाद भी पूछेंगे बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था, आप बोलोगे मैम आप कल क्वेश्चन की थी 2 + 2 कितना होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो डाटा है वो आपके दिमाग में स्टोर है। ठीक वैसे ही इसमें भी स्टोर रहता है। और जो आंसर है, जो प्रोसेस होकर जो आउटपुट निकला है, जो आंसर है, आंसर क्या है? 4 है। आप बोलोगे मैम 4 है, इसका मतलब आंसर भी आपको याद है। तो इसका मतलब ये है कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो भी हम सीपीयू में इन करते हैं डाटा, उस पर वो प्रोसेस करता है, दोनों को स्टोर करता है, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। उसके बाद द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर का सारा पार्ट्स क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम। अब सारा पार्ट्स मीन्स कंप्यूटर में क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है और कीबोर्ड होता है। स्पीकर, प्रिंटर ये एक्स्ट्रा होता है, लेकिन मेन पार्ट है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। जब तक ये चारों पार्ट अलग अलग रहेंगे तब तक ये अलग अलग वस्तु है। जैसे मान लो कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड खराब हो गया तो हम जाएंगे बोलेंगे हमको कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड देगा, ना कि वो पूरा कंप्यूटर देगा। मॉनिटर खराब हो गया तो मॉनिटर चेंज करने के लिए हम जाएंगे, बोलेंगे हमारा मॉनिटर खराब हो गया, हमको मॉनिटर दीजिए, मॉनिटर देगा। जब ये चारों पार्ट को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तब बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। और जब ये अलग अलग पार्ट रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। इट मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। अब ये किस पे डिपेंड करता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर मीन्स
जो भी कंप्यूटर का ऑल पार्ट्स, जितना भी पार्ट्स होता है वो हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर वर्क किया कैसे करेगा, इसको ऑन कैसे करेंगे हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इससे सिर्फ हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ है, ना कि उसमें हम वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए तैयार अभी नहीं है। कब होगा, जब उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोड करेंगे तब होगा। तब हमारा कंप्यूटर ऑन कब होगा, सबसे पहले हार्डवेयर रहेगा। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर को ऑल पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें जो भी छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं। कंप्यूटर ऑन होने के बाद स्क्रीन पे आप देखते छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्क करते हो। अब ये सब हो गया, कंप्यूटर ऑन हो गया, आइकॉन्स पे सब स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकॉन्स भी आ गए, सारा प्रोग्राम है उसमें, लेकिन वो वर्क कब तक नहीं करेगा, जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। इसीलिए यूज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कल हम लोग देखे थे आईपीओ साइकिल, आज हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर। कल हम देख चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का ऑल पार्ट्स जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होता है जिसमें मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सारा पार्ट्स आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर, ऑल पार्ट्स ऑफ इनसाइड सीपीयू लाइक रोम, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क। मतलब जो सीपीयू होता है हमारा, जो आप इतना बड़ा सीपीयू देखते हो, तो वो जो इतना बड़ा डब्बा होता है वो सीपीयू नहीं होता है, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू उसके अंदर का एक पार्ट होता है। तो जो भी सीपीयू के अंदर का जो हार्डवेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल हार्डवेयर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का सारा प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के अंदर के सारे प्रोग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे इसके प्रोग्राम्स है MS विंडो, मैक ओएस, MS डॉस, लाइनक्स एक्सेट्रा। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो आप प्रोग्राम करते हो, जितना भी प्रोग्राम करते हो, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, ये सारा प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम अपनी यूज के लिए यूज करते हैं। इसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड मीडिया प्लेयर्स आते हैं। उसके बाद है ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर रिफर्स टू द पीपल हु वर्क विथ कंप्यूटर्स। ह्यूमनवेयर का मतलब है जो कंप्यूटर पे वर्क करता है, जैसे हम लोग, आप जब लैब में जाते हो तो जब तक कंप्यूटर को ऑन नहीं करते हो तब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होता। इसका मतलब ये है बिना ह्यूमन के कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं होगा और कोई भी कंप्यूटर पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है प्रोग्रामर्स, एंड यूजर्स एक्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर पेरिफेरल में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस ये इंक्लूड होता है, जो हम आईपीओ साइकिल में इसके पहले फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब देखेंगे हम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कैन इनपुट डाटा और इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स। मतलब इनपुट डिवाइस वो है जिससे हम डाटा स्टोर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। इसमें टेक्स्ट है, ग्राफिक है, जैसे आप कुछ लिखते हो, ड्रॉ करते हो, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो आप टाइप करते हो, वो सब आएगा। अब ये किसके द्वारा होता है इनपुट, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट पार्ट्स है। अब
सब मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस, अब कुछ और मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो चेक होता है, बैंक का जो चेक होता है उसमें एक इंक से एक नंबर लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंक होता है। मैग्नेटिक इंक से जो नंबर लिखा होता है वो सिर्फ वही लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसके द्वारा जैसे मतलब जो नकली चेक वगैरह बनाते हैं वो नहीं बनेगा। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। OMR शीट, जो हम कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी जो सरकारी एग्जाम होता है उसमें एक OMR शीट मिलता है जो इस तरह का होता है। ये OMR शीट हम क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं, आंसर फिल करते हैं। उसके बाद है OBR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये एक कोड रीडर होता है जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे आपको ये पेन है, पेन पे देखिए ये जो बार कोड दिख रहा है, ये बार कोड इसी तरह से हर प्रोडक्ट पे आपको बार कोड दिखेगा, कॉपी पे, किसी और प्रोडक्ट पे, जिससे हमको पता चलता है कि ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग बार कोड होता है। उसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये ATM पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है वो है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस, ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग थ्रू डिवाइस कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो है जो भी हम प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करेंगे उस पर प्रोसेस होकर जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमको कहाँ मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस पे। इसका एग्जांपल है मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VDU। उसके बाद है प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद है कॉमन प्रिंटर, कॉमन प्रिंटर के एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। प्लॉटर स्पीकर, कंबाइन प्लॉटर स्पीकर। उसके बाद है कंबाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, IO डिवाइसेस, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ होता है। जैसे स्क्रीन टच मोबाइल हो गया या फिर टैबलेट हो गया, जिसमें हम डाटा इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी होता है। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 आज यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर।